गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस। पीछे बहुत सारे इसके वीडियो आ चुके हैं, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। अब जो ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज में जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग इसमें दो प्रकार इसके पढ़ चुके हैं। पहला जो प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया और दूसरा जो प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ये है संयोजन अभिक्रिया। तो ये हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ये थी कि जो ऊष्मा पाकर चाहे किसी तरह से कई प्रकार से जो वायुमंडलीय कारकों से विभक्त होकर कई भागों या कई छोटे खंडों में टूट जाए, उसे हम लोग कहते थे क्या, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में तीन प्रकार भी हम लोग देख लिए थे, क्या क्या, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन। ये तीनों हो गया था। तो आज जो इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है वो जो पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटा के उसका स्थान ले लेता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखते हैं डिफिनीशन इसका। सबसे पहले लिखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, तीसरा पॉइंट है विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिफिनीशन इसके लिखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, दूसरा मार्कर लेते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित या उसके स्थान से हटा देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, अब बात करें विस्थापन अभिक्रिया की, तो विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया देखिए दो प्रकार की, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार
की होती है। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। देखिए पहला क्या है, इसमें पहला है एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी एक यौगिक से उसके किसी तत्व को हटा देता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए देख लेते हैं क्या है एकल विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी एक यौगिक से उसके किसी एक तत्व को हटा देता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अभी इस तरह ये नहीं समझ पा रहे हैं, एग्जाम्पल में अभी दिखाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल, जैसे पहला है आयरन कोष्टक में Fe की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराने पर। ठीक है, देखिए आयरन की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे किससे, कॉपर सल्फेट से। तो देखिए आयरन क्या है, आयरन की बात करते हैं। आयरन है Fe, ये है सॉलिड स्टेट में, प्लस इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं कॉपर सल्फेट से, CuSO4, ये है जलीय विलयन। जब इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, आप लोग जो ऊपर लिखे हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व, ये वाला Fe हो गया एक तत्व, ठीक है, एक यौगिक के, जैसे यौगिक क्या हो गया CuSO4, यौगिक हो गया CuSO4। अब देखिए आगे, एक यौगिक से उसके किसी एक तत्व को हटा देता है। ठीक है, तो एक तत्व को कैसे हटाएगा, देखिए यहां पे क्या बन रहा है आगे, देखिए यहां पे बन जाता है FeSO4,
एक्वा, और प्लस बन जाएगा Cu सॉलिड स्टेट। अब देखिए यहाँ पे ये Fe है, Cu को हटा दिया, Cu देखिए सॉलिड स्टेट में पहुंच गया, और Fe जो है Cu का स्थान ले लिया, तो ये Fe कॉपर सल्फेट बन गया। तो यहाँ पे सबका नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया हुई, क्योंकि ये इसको क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, उसके स्थान से हटा दे रहा है। तो ये है आयरन, या इसे लोहा कहते हैं, तो हम आयरन लिखते हैं, आयरन। ठीक है, ये है कॉपर सल्फेट, ये है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और ये है कॉपर। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया इसके देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया क्या है, तो दूसरी अभिक्रिया में देखिए हम लोग क्रिया कराते हैं, फर्स्ट सेकेंड। जिंक की क्रिया CuCl2, इसे हम लोग कहते हैं कॉपर क्लोराइड, से कराने पर देखते हैं क्या होता है। जिंक की क्रिया करानी है, तो ये हो गया Zn, जिंक, ये है सॉलिड स्टेट में, प्लस क्रिया करानी है किससे, CuCl2, ये है एक्वा, और जब इन दोनों की क्रिया होती है तो जिंक Cu को हटा के क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 एक्वा में, और प्लस यहां पे ये बनता है Cl2, और Cu बनेगा, Cu कॉपर का निर्माण होता है सॉलिड स्टेट। यहां पे देखिए ये है जिंक, कॉपर क्लोराइड, और ये हो गया जिंक क्लोराइड, और ये है कॉपर। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है, देखते हैं इसको कि क्या है। यहां पे देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए यहां पे एक कमी हो गई है, यहां पे एकल होता है, छूट गया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी एक यौगिक से उसके किसी तत्व को हटा देता है और एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों केस में जो दोनों उदाहरण आप लोग समझे हैं, दोनों केस में देखिएगा, पहले वाले में आयरन जो है Cu को विस्थापित कर रहा है, दूसरे वाले में जिंक Cu को विस्थापित कर रहा है, मतलब उसका यौगिक के उसको विस्थापित करके उसका स्थान खुद ले रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। अब इसका दूसरा प्रकार देखते हैं क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए क्या है, दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इसे कहते हैं
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यहाँ से लिखते हैं, इधर से अभिकारक यौगिकों के आयनों का परस्पर विनिमय कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया विनिमय कर लेते हैं और नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का विस्थापन मतलब आयनों का विनिमय कर लेते हैं। आयनों का विनिमय का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, हमारे पास संख्या में कई है, आपके भी पास कोई वस्तु है, तो हम क्या किए कि अपने वस्तु से आपकी वस्तु को बदल लिए, इसी चीज को कहते हैं विनिमय करना। तो इसमें भी आगे वाले में सेम कंडीशन होता है। सेम कंडीशन ये है कि इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अपने आयनों का विनिमय कर लेता है। जैसे में इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम सल्फेट जैसे देखते हैं क्या है, जैसे पहला सोडियम सल्फेट, ये है Na2SO4 की क्रिया बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड से कराने पर ठीक है। देखिए ये हो गया, क्या क्या देखते हैं, सोडियम सल्फेट, तो ये हो गया Na2SO4 प्लस, देखिए एक्वा स्टेट में ये रहेगा AQ जलीय विलयन,
और प्लस BaCl2, ये भी रहेगा जलीय विलयन के रूप में। जब इनकी क्रिया कराते हैं तो देखो N2Cl के साथ चला जाता है और B इस सल्फेट के साथ चला आता है, मतलब एक्सचेंज, ये आएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे Ba बेरियम सल्फेट बनता है, BaSO4 एक्वा रूप में, और प्लस यहाँ पे देखिए 2NaCl का निर्माण होता है, नमक 2NaCl, ये भी। तो देखिए इसका नाम क्या है, नाम देखते हैं। नाम तो इसे ऊपर लिखा हुआ है, लिख भी देते हैं फिर। ये है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और ये है बेरियम क्लोराइड, और ये है बेरियम सल्फेट, और ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा क्या है, देखिए इसका दूसरा रिएक्शन देखते हैं। AgNO3 की क्रिया देखिए कि क्रिया KCl से कराने पर देखते हैं क्या है। AgNO3 एक्वा रूप में प्लस KCl एक्वा रूप में, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, K चला जाता है, KNO3 बना लेता है, KNO3 पोटेशियम सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ बन गया, और ये बन जाता है, यहाँ से Ag आ जाता है तो AgCl, ठीक है, ये बन जाता है। तो ये दोनों एक्वा फॉर्म में रहेंगे, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। नाम लिख देते हैं, नाम नहीं लिखे, नाम देखिए, इसका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, और इसका हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और इसका हो जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये चीज़ है, ठीक है। एक बार इसको समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए सोडियम सल्फेट, इसमें क्या कहा गया है कि अभिकारक यौगिकों के आयनों को परस्पर बदल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए N2 है ना, वो Cl के साथ यहाँ पे NaCl बना दिया, और इसका जैसे Ba है वो SO4 के साथ अपना एक्सचेंज कर लेते हैं, Ba चला जाता है SO4 के साथ और N2 चला जाता है Cl के साथ। सेम दूसरा केस इसमें देखते हैं, Ag चला गया है Cl के साथ, AgCl सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, इसमें देखिए K चला जाता है NO3 के साथ, तो KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसका अगला प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
अब आगे ये विस्थापन अभिक्रिया के दोनों पार्ट हो गए। अब हम लोगों को पढ़ना है ऊष्मीय परिवर्तन अभिक्रिया। देखिए ऊष्मीय परिवर्तन अभिक्रिया, देखिए नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं ऊष्मीय परिवर्तन अभिक्रिया किसे कहेंगे। नाम है उसमें ऊष्मा का परिवर्तन, ठीक है ना। दिखाते हैं क्या है ऊष्मीय परिवर्तन अभिक्रिया। देखिए ऊष्मीय परिवर्तन अभिक्रिया, देखिए ऊष्मीय परिवर्तन अभिक्रिया क्या है। ऊष्मीय परिवर्तन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मीय परिवर्तन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का परिवर्तन होता है ऊष्मीय परिवर्तन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये भी दो प्रकार की होती है। अब दोनों प्रकार को आप लोग जानते ही हैं कौन कौन से। देखिए क्या क्या है ऊष्मीय परिवर्तन अभिक्रिया दो प्रकार की, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। देखिए यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती, यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। देखिए पहला ए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, देनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे की बात करें, जैसे क्या है देखते हैं। जैसे जैसे पहली अभिक्रिया देखते हैं क्या है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। N2 की क्रिया देखिए यहाँ पे क्या है, N2 की क्रिया
O2 से कराने पर ठीक है। देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे ये हो गया N2 गैसीय अवस्था में, प्लस इसकी क्रिया हम लोग करा रहे हैं O2 से, ये भी है गैसीय अवस्था में। जब इसको हम 45 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं, उष्मा देते हैं ना, 45 किलो कैलोरी की जब इसमें उष्मा देते हैं तब ये बनाता है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, और ये बना नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड देखिए क्या है यहाँ पे कि N2 की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये क्या करता है कि N2 ऑक्सीजन से क्रिया करता है, लेकिन सामान्य ताप पर आप चाहेंगे कि इसकी क्रिया करा लें तो वो संभव नहीं है। इसको 45 किलो कैलोरी की ऊर्जा चाहिए होती है, तब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और NO नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इतनी बातें क्लियर? चलिए क्लियर है तो आगे देखते हैं। अगला है दूसरा, देखिए कार्बन की क्रिया सल्फर से कराने पर, सल्फर से कराने पर, ठीक है। तो ये हो गया, देखते हैं कार्बन, सॉलिड स्टेट, ये हो गया सल्फर, ये भी सॉलिड स्टेट, दोनों की क्रिया कराते हैं। इसको देना पड़ता है, जान लीजिए 20 किलो कैलोरी ऊर्जा, 20 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं। तो ये बनाता है, यहाँ पे 2s रहता है, तो CSO2 कॉपर डाइसल्फाइड, ठीक है। ये है कार्बन, ये है सल्फर, और ये है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है। तो देखिए क्या है दोनों में, एक बार इस डिफिनीशन को साथ साथ इसको दोनों को देख लेते हैं क्या है। तो देखिए डिफिनेशन है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, मतलब हम लोग उसको जब ऊष्मा देंगे तभी वो अभिक्रिया शुरू होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहली क्रिया कराए हैं नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से, तो ये सामान्य ताप पे सामान्यतः क्रिया नहीं करेगा। ये दोनों को 45 किलो कैलोरी की जब ऊष्मा देंगे तो ये आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इतनी बातें क्लियर? आगे देखते हैं। अगला दूसरा पॉइंट है, देखिए कार्बन की क्रिया कराते हैं सल्फर से, तो इसको 20 किलो कैलोरी की जब ऊष्मा प्राप्त होती है तब वो दोनों आपस में अभिक्रित होते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइसल्फाइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये इसका पहला प्रकार रहा। अब इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बी प्रकार नंबर है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखते हैं, वह अभिक्रिया
जो अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनते हैं तो उसमें ऊष्मा हम लोगों को प्राप्त होती है। मतलब अभिक्रिया के दौरान जब नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं तो उसके साथ ऊर्जा भी निर्मुक्त होती है, मतलब हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए इसका डिफिनीशन लिखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसको ऐसी अभिक्रिया जिससे ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। छेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो या हम लोगों को प्राप्त हो, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे यहां पे देखिए पहला, जैसे फर्स्ट नंबर कार्बन। देखिए दोस्तों, तब यहां पे क्या हुआ था, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराए हैं, मतलब दहन कराया गया इन दोनों को साथ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और 94 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हुई है। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ है। दूसरी क्रिया हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर जल का निर्माण हुआ है और 108 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त हुई है। तो अब इस बात को समझिए कि दोनों कोष में देखिए, दोनों केस में हम लोग देखते हैं तो ये ऊष्मा हम लोगों को मिल रही है। अगर इधर ऊष्मा लिखी गई है इसका मतलब इसको दिया गया है, और इधर ऊष्मा लिखी गई है तो हम लोगों को ऊष्मा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। आगे वाला जो प्रकार है हम आज नहीं करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, और लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगा। तो इस वाले ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और एक और टॉपिक बचा हुआ है उसको करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।